Good afternoon, guys. Today we are going to read third chapter, Deep Water, of class 12. Okay, Deep Water. About the author. Author means writer. Author means writer. Okay, who is the writer of this chapter? William Douglas. William Douglas. 1898 to 1980. Okay, was born in Man. यानी बाजबॉर्न वो पैदा हुए थी कहाँ पर? इन मैन में। ठीक है, जो कहाँ पर है? मिन्नोसोटा है। ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ अ बैचलर ऑफ आर्ट, यानी जब उन्होंने आर्ट से बैचलर हो गए, यानी ग्रेजुएट हो गए इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। किस किस से? इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। ही स्पेंड 2 ईयर टीचिंग, उन्होंने 2 साल पढ़ाने में व्यतीत किए। हाई स्कूल इन याकीमा, कहाँ पर? हाई स्कूल में याकीमा में। ठीक है। हाउ एवर, हालांकि, ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, हालांकि वह इस सब से ऊब गए या थक गए। एंड डिसाइडेड टू परस्यू, परस्यू मीन्स होता है अवलोकन करना। डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर, और उन्होंने कानूनी करियर बनाने का निश्चय कर लिया। ठीक है। ही मैट फ्रैंकलिन, ही मैट वह मिले, किससे मिले? फ्रैंकलिन से। डॉक्टर रूजवेल्ट एट एल याले एंड बिकम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, यानी ही मैट फ्रैंकलिन डॉक्टर रूजवेल्ट एट वैले में मिलेगी एंड बिकम, और बने क्या? एन एडवाइजर, एक सलाहकार बन गए, एक दोस्त बन गए। टू द प्रेसिडेंट, किसके? प्रेसिडेंट के। ठीक है। डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट, डगलस कौन थे? एक लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, यानी एक इंडिविजुअल राइट में वो क्या थे? इंडिविजुअल राइट में वो एक लीडिंग वो थे। क्या? लीडिंग एडवोकेट। ठीक है। ही रिटायर्ड इन 1975, वो कब रिटायर हो गए? 1975 में, विथ अ टर्म लास्टिंग 36 ईयर, यानी 36 साल तक टिके रहने के बाद वो 1975 में रिटायर हो गए। एंड रिमेंस, और बचा हुआ, द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, यानी मतलब इतना जो 36 साल जो उन्होंने काम किया, वो एक कोर्ट में एक कैसा था? इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट लास्टिंग लॉन्गेस्ट सर्विंग, यानी सबसे बड़ी सेवा थी वो। ठीक है। द फॉलोइंग एक्शन, यानी वो निम्नलिखित जो अंश इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम। ठीक है, जो इन्होंने फॉलो किए। डगलस, इट रिवील्स, इन्होंने बताया, हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रॉन इन अ स्विमिंग पूल, और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो विलियम डगलस था वो नियरली, यानी अपने पास में ही वो डूब गया तैरते हुए पूल में। ठीक है। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में ही टॉक अबाउट हिज फियर, उन्होंने अपने फियर के बारे में बताया, यानी डर के बारे में बताया। डर किसके खिलाफ? फियर ऑफ वाटर, पानी के डर के। एंड देयर आफ्टर, इसके बाद, हाउ ही फाइनली ओवरकम, और उन्होंने बताया कि उन्होंने इस पर कैसे ओवरकम पाया, यानी अपना काबू पाया। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट हिज डिसीजन फॉर फियर। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट, और उन्होंने उनका कैसा खुद की जीवन का एक पार्ट रहा। द सिलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट, वो उसके सपोर्ट के आदि थे। हिज डिस्कशन ऑफ फियर, उन्होंने उसके बारे में नीचे वर्णित किया हुआ है। ठीक है। चलिए गाइस देखते हैं। इट हैड हैपन, यह उस समय की बात है, या यह हो चुका था। व्हेन आई वाज 10, जब मैं 10 ईयर का था, 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10-11 साल का होऊंगा उस समय की बात है। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि मुझे तैरना सीखना है। देयर वाज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा, यानी वहाँ पे क्या था? एक पूल था। एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो अवसर प्रदान करते थे। जो पूल वाले लोग थे ना, या पूल वाली जो कमेटी थी ना, वो उनको ऑफर प्रदान किया करते थे। द याकिमा रिवर बाज ट्रीचरस, जो याकिमा रिवर थी ना, वो कैसी थी? ट्रीचरस, यानी धोखेबाज थी।
मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट, और माँ उसके खिलाफ हमेशा बताया करती थी, ठीक है, किसके, उस रिवर के खिलाफ। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और मेरे माइंड को तरोताज़ा रखती थी उसी चीज़ से, द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, और प्रत्येक व्यक्ति जो उसमें डूबा उसके बारे में वो मेरे माइंड में मतलब ताज़ा रखे रहती थी। जैसे कि आज हमें पता है कि यदि आज के दौर में जैसे बाइक वाले लोग, जो बाइक सवार लड़के हैं, वो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो हमारे माता पिता भी क्या करते हैं कि उनका जिक्र बीच बीच में करते रहते हैं, बेटा देखो आज वो गिर गया बाइक से। तो इसका उनका एक मोटिव क्या होता है कि हम भी उनके साथ ऐसा ना करें, हम अपनी गाड़ी को धीमे चलाएं, ठीक है, इसलिए वो हमें बीच बीच में हमें ताज़ा करते रहते हैं, ठीक है। चलिए, बट द बाय एम सी ए पूल वाज सेफ, लेकिन जो जो बाय एम सी ए पूल जो था ना, तालाब था ना, कैसा था, सेफ। इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप, यह कितना था, ओनली 2 और 3 फीट डीप, यानी 2-3 फीट गहरा था। एट द सेलो एंड, अपने, और पूरा कैसा था, उथला अंत में। एंड while इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, और जो दूसरी तरफ कितना था, 9 फीट यानी 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, ड्रॉप वाज ग्रेजुअल यानी वो कैसा था, क्रमिक होता रहा। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग, यानी आई गॉट मैंने लिए या मुझे मिले, अ पेयर ऑफ वाटर विंग, जो पानी में तैरने वाले पंखे होते हैं ना, उनको लिए। एंड वेंट टू द पूल, और मैं पूल की तरफ गया। आई हेटेड टू वॉक, मुझे चलने से क्या होती थी, नफरत, या मैं चलने का शौकीन नहीं था, ठीक है, ठीक है। आई हेट आई हेट टू वॉक नेक्ड इन टू इट, यानी मुझे नंगे पैर चलना अच्छा नहीं लगता था कमला के। एंड सो माई स्किनी लेग्स, और मेरे पतले पतले जो लेग्स थे वो दिखाई दिया करते थे, इसलिए मैं पसंद नहीं करता था। बट आई सबड्यूड, लेकिन आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, और मेरे जो घमंड था ना, उसने मुझे अधीन कर लिया और मैंने ऐसा किया, ठीक है। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत में, हाउ एवर, हालांकि, आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर, यानी मैं पहले क्या करता था, आई हैड एन अवर्जन, यानी मैं नफरत किया करता था वाटर से, पानी से। व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं उसमें हुआ करता था। दिस स्टार्टेड, यह स्टार्ट हुआ। व्हेन, जब आई वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड, जब मैं 3 और 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और पिताजी मुझे कहाँ पे लेके आए, कैलिफोर्निया में। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, और हम दोनों ही कहाँ पे खड़े हुए, सर्फ पर। आई हंग ऑन टू हिम, यानी आई हंग, मैं टांगा गया, ऑन टू हिम, उनके द्वारा। एट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, यानी, और जो वेव यानी क्या होते हैं, तरंग हैं, नॉक्ड मी डाउन, नॉक डाउन मीन्स होता है गिरा देना या धक्का दे देना, और उन्होंने मुझे धक्का दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से पानी बहकर चला गया, ठीक है, जो लहरें आई समुद्र में, और वो उन्होंने धक्का दिया और मैं गिर गया और मेरे ऊपर से पानी चला गया। आई वाज बरीड इन वाटर, यानी मैं पानी में दफना दिया गया, यानी मैं पानी में दब गया, करूँगा अगर बरी मीन्स होता है जमीन में गाड़ देना या दफना देना, ठीक है। मैं ब्रीथ वाज गॉन, मेरी जो सांसें थी वो चली गई। आई वाज फ्राइटन, फ्राइटन मीन्स होता है डरना, मैं डर गया। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसे। बट देयर वाज टेरर, लेकिन वहाँ पे क्या था, एक आतंक था। इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, यानी जो तरंगें आई पानी की, उनमें जो फोर्स लगी हुई थी ना, बहुत ही मतलब खतरनाक उसमें फोर्स होती है, उस फोर्स के कारण मैं उस आतंक से डर गया, ठीक है। मैं इंट्रोडक्शन ऑफ द बाय एम सी ए स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीसेंट मेमोरीज एंड स्टिल चाइल्डलेस फियर, यानी मैं इंट्रोडक्शन टू द बाय एम सी ए स्विमिंग पूल रिवाइव्ड, यानी इसमें मेरे को जाना और उसमें तैरना मुझे वो याद आया करता था। रिवाइव्ड यानी मुझे पुराना दोबारा याद आया करता था। अनप्लीजेंट मेमोरीज, जो मेरे साथ जो दुखद मेमोरी घटी है उसके बारे में मुझे। एंड स्टेड चाइल्डिश फियर, और मुझे बचपन का मेरा दुख मतलब उभर के आ जाया करता था, ठीक है। इसका मतलब कहने का ये है कि स्विमिंग पूल रिवाइव, यानी जब हम एक बार गिर जाते हैं ना, या गिर जाते हैं या कहीं से चोट खा लेते हैं, तो हमें क्या होता है कि दोबारा जब हमारे साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें पुरानी याद आ जाती है यार, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो टाइम दोबारा से आ जाए, ठीक है। तो चाइल्डिश फियर, बट इन अ लिटिल वाइल, कुछ ही देर में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया। आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स, मैं पैडल करने लगा, ठीक है, क्या करने लगा, पैडल, पानी में पैर मारने लगा।
मतलब न्यू वाटर बिंग दूसरे पंखों के साथ, वाचिंग द अदर बॉयज दूसरे बच्चों को देखते हुए, एंड ट्राई टू लर्न बाय एपिंग देम और उनकी नकल करने में लगा। एप एप मीन्स क्या होता है, नकल करना, ठीक है। आई डिड दिस 2 or 3 times, मैंने 2-3 बार इसको किया, ऑन डिफरेंट डेज एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, यानी और मैंने अपने आप को आराम महसूस किया इन द वाटर पानी में, व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन जब एक दुर्घटना हुई मेरे साथ, ठीक है। आई वेंट टू द पूल, मैं पूल में गया, व्हेन नो वन एल्स बाय देयर, जब वहाँ पे कोई नहीं था। द प्लेस द प्लेस वाज क्वाइट, प्लेस कैसा था, बिल्कुल क्वाइट था, क्वाइट मीन्स शांत था, ठीक है। द वाटर वाज स्टिल, पानी भी कैसा था, ठहरा हुआ था, पानी कैसा था, ठहरा हुआ था। एंड द टाइल बॉटम बाज, जो नीचे की जो टाइल्स होती है ना, टाइल जो नीचे वाली बाज एज वाइट, उतनी सफ़ेद थी, एंड क्लीन एज बाथटब, यानी निचला हिस्सा उसका और निचले की जो टाइल्स हैं इतनी चमक रही थी या सफ़ेद थी कि वो एक बाथटब की तरह दिखाई दे रही थी, ठीक है। आई वाज टिमिड, मैं डरपोक था, अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं मतलब मुझे उसमें जाना, अकेले अकेले जाना उसमें मुझे अवसर लग रहा था, यानी बेकार सा अनुभव हो रहा था, ठीक है, अलोन। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसीलिए मैं उस पुल के एक किसी कोने पर जाकर बैठ गया और दूसरों का इंतजार करने लगा। सो इसीलिए आई सेट, मैं बैठा, ऑन द साइड ऑफ द पूल, पुल की साइड पर, टू वेट, इंतजार करने के लिए, फॉर अदर, दूसरों का। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वैन, यानी आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, यानी मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ, वैन जब, इन केम अ बिग ब्राउजर ऑफ अ बॉय, यानी जब तक एक दूसरा लड़का आया, अ बिग ब्राउजर, अ ब्रूजर ऑफ बॉय, यानी उसमें थोड़ी खर्चा मरचा होंगी, ऐसा बच्चा एक कोई लड़का आया, प्रोबेबली, यानी अनुमानता है 18 ईयर ओल्ड, जो कितना था, 18 साल के आसपास था। ही हैड थिक हेयर, उसके मतलब मोटे मोटे बाल, और हिज चेस्ट, उसकी छाती पर, ही वाज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और उसका जो फिजिकल नमूना था वो भी बहुत सुंदर था, विथ लेग एंड आर्म, यानी किसके, हाथ पैर के साथ, दैट सो रिपलिंग मसल्स, और उसकी लहराती हुई मसलें, ही एल्ड, वह चिल्लाया, हाय स्किनी, हाय दुबले पतले, स्किनी मीन्स क्या होता है, दुबला पतला, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, क्या कहा उसने, क्या तुम इसमें डुबकी लगाना पसंद नहीं करते, पसंद करोगे, ठीक है, क्या तुम इसमें डुबकी लगाना पसंद करोगे। विद दैट ही पिक्ड मी, इसके बाद उसने मुझे पिक किया, अब उठाया, एंड टॉस्ड मी इनटू, टॉस इनटू मीन्स उसमें फेंक दिया, द डीप एंड, गहरे पानी में मुझे उसने फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, मैं उसमें पानी में गिरा एक बैठी हुई पोजिशन में। स्वॉलोड वाटर, स्वॉलो मीन्स क्या होता है, उथला, कम गहरा, स्वॉलो वाटर, एंड बेंट एट बंस टू द बॉटम, और मैं एक समय के लिए तो नीचे की ओर जाने लगा। आई वॉज फ्राइटन, मैं डरा हुआ था, बट नॉट एट, लेकिन अब तक फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स, और मेरी बुद्धि से डर बाहर चला गया। ऑन द वे, जब रास्ते में, जब मैं जा रहा था, नीचे की ओर जा रहा था, ऑन द वे, रास्ते में, डाउन, आई प्लान, मैंने प्लान बनाया, वैन माई फीट हिट द बॉटम, यानी जब मेरे पैर जो नीचे के हिस्से को टच करेंगे तो आई वुड मेक अ बिग जंप, और मैं बहुत बड़ी जंप मारूंगा, कम टू द सरफेस, एंड बाहर की ओर सरफेस पर आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और मैं फ्लैट पर लेट जाऊंगा, लाई मीन्स होता है लेटना, एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और मैं पेडल करके, चप्पू से खेकर, या मैं अपने आप को पाँव पैर में रखे एज ऑफ द पूल, और उसके किनारे पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। इट सीम अ लॉन्ग वे डाउन, इट सीम, ऐसा चलता रहा, अ लॉन्ग वे डाउन, और मैं नीचे को जाता रहा, दोज 9 फीट बर मोर लाइक 90, यानी जब मैं दोज 9 फीट, वो 9 फुट, बर मोर लाइक 90, वो 90 के बराबर मुझे लगे। एंड बिफोर आई टच बॉटम, यानी एंड बिफोर, पहले, और पहले, आई टच बॉटम, माई लंग वर रेडी टू बस्ट, यानी जब मैं उसको मतलब मैं टच करता, जब मैं बॉटम को टच करता, इससे पहले कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे अब जो लंग्स हैं ना, फेफड़े हैं, वो फटने वाले हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, बस्ट, बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, जब मेरे पैरों ने उसको नीचे टच किया, आई समन,
ऑल माई स्ट्रेंथ, और मैंने पूरी ताकत लगाई, एंड मेड, और बनाया, व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और मैं स्प्रिंग की तरह नीचे से ऊपर की ओर मैं अपने आप को फेंकना चाहा। ठीक है, स्ट्रेंथ मेड विद स्प्रिंग अपवर्ड्स। आई इमेजिन, यानी मुझे ऐसा महसूस किया मैंने, या इमेजिन किया, सोचा, आई वुड बॉब, कि मुझे झांसा दिया गया है, टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, एक कॉर्क की तरह। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, और मैं ऊपर की ओर धीरे धीरे आया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सा नथिंग, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। ठीक है, बट वाटर, नथिंग बट वाटर, यानी पानी की सिवा मुझे वहाँ पे और कुछ दिखाई नहीं दिया। ठीक है, वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज, येलो टिंज मीन्स क्या होता है, टिन टिन करना, यानी येलो वाटर मुझे वहाँ पे दिखाई दिया। ठीक है, इट टिंज टू इट, सॉरी, यस। आई ग्रू पैनिकली, यानी मैं बढ़ा, मतलब डर के, पैनिकली मीन्स क्या होता है, डर के। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर की ओर पहुंचा, एज इफ मानो टू ग्रैब अ रोप, यानी कि जैसे मैंने झपट्टा मारा हो, ग्रैब अ रोप, रोप के ऊपर, एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, और मेरे हाथ में सिर्फ क्या पकड़ा है, पकड़े हुए आया हाथ में सिर्फ वाटर, यानी मैं रस्सी पकड़ने के लिए मैं हाथ मारा। आई वाज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग मीन्स होता है दम घुटना, यानी मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू एल, मैं चिल्लाने का प्रयास कर रहा था, बट नो साउंड कम आउट, लेकिन आवाज़ कोई भी बाहर नहीं आ रही थी। देन माई आइज एंड नोज कम आउट ऑफ द वाटर, यानी तभी मेरी आँखें और नाक बाहर आए, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। आई फ्लैड, यानी आई फ्लैड एट द सरफेस, मैंने सरफेस पे लेटना शुरू कर दिया, ऑफ द वाटर, स्वालो एंड चौकड, यानी उतरा था और वो चौक था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग अप, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने पैरों को ऊपर लाऊं, बट दे हंग एज डेड वेट्स, यानी वो मेरे पैर थे ना, वो ऐसे लड़के हुए थे जैसे कि वो मरे हुए व्यक्ति का जो मतलब वो मरे हुए जैसे वजन है, ऐसे पैरालाइज एंड रिजिड, यानी वो काम नहीं कर रहे थे और कठोर हो चुके थे। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, यानी नीचे की ओर मुझे एक बहुत बड़ा फोर्स खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन वाटर ही मुझे सुनना था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, मैंने बहुत लंबी जर्नी स्टार्ट की, बैक टू द बॉटम, यानी नीचे से बैक जाने के लिए, ऑफ द पूल, पूल से, यानी पूल के नीचे से ऊपर जाने के लिए मैंने बहुत लंबी जर्नी स्टार्ट की। आई स्टक एट द वाटर, यानी मैंने पानी से टकराया। एज आई बेंड डाउन, जैसे जैसे मैं नीचे गया, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैं अपनी ताकत को एक्सपेंड कर रहा था, खर्च कर रहा था। एज वन इन नाइटमेयर फाइट्स, जैसा कि रात का एक बहुत बड़ा सपने में मैं लड़ रहा हूँ। एज इरेसिस्टिबल फोर्स, वो फोर्स कैसा था इरेसिस्टिबल, जिसे छोड़ा ना जा सके। ठीक है, आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैं अपनी पूरी जो सांस थी ना उसको खो रहा था। माई लंग एक्ट, मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा जो दिल था ना वो थ्रॉब करने लगा, यानी धड़कने लगा। ठीक है, माई हेड थ्रॉब्ड। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर आने लगे, बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, उसी समय मैंने क्या याद किया, एक रणनीति याद की। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, मुझे स्प्रिंग करना चाहिए, कहाँ से, बॉटम में से। ठीक है, ऑफ द पूल, पूल के नीचे वाले भाग से, एंड कम लाइक अ कॉर्क, और मुझे कॉर्क की तरह ऊपर आना चाहिए, टू द सरफेस, ऊपर की ओर। आई वुड लाई, मैं लेट गया हुआ, फ्लैट ऑन द वाटर, पानी पर, स्ट्राइक ऑन, स्ट्राइक स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म, और मैं स्ट्राइक आउट करूँगा किसके साथ, अपने हैंड के साथ, आर्म के साथ। एंड थ्रेस विथ माई लेग, और अपने पैर के साथ थ्रेस करूँगा, पाँव मारूंगा मैं। ठीक है, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और इसी तरह से मैं पानी से बाहर निकल आऊँगा और मैं बच जाऊँगा और मैं सेफ हो जाऊँगा। आई बेंट डाउन डाउन एंडलेसली, यानी मैं नीचे की ओर जाने लगा और मुझे ऐसा लगा अब मेरा अंत उगता है। आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, यानी मैंने जब मेरी आंखें खुली, जब मतलब
येलो ग्लो के सिवाय कुछ और नहीं था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जैसा कि वो दिखाई नहीं दे रहा था। एंड देन सियर स्टार्क, क्या सियर स्टार्क जो असली वो होता ना, स्टार्क टेरर, आतंक, सीज्ड मी, सीज मीन्स यानी मुझे जब्त कर लिया उसने, टेरर जो आतंक था ना, दैट नो नो अंडरस्टैंडिंग जो कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं जानता था, टेरर दैट नो नो कंट्रोल और उसके पास कोई कंट्रोल नहीं था, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड और उसे कोई समझ नहीं सकता था, हु हैज नॉट एक्सपीरियंस और जिसके पास कुछ अनुभव नहीं था। आई वाज श्रीकिंग, मैं चिल्लाने लगा। अंडर वाटर पानी के नीचे, आई वाज पैरालाइज अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे ही पैरालाइज होने लगा। स्टिफ कड़ा होने लगा, रिजिड कठोर होने लगा, विथ फियर डर के मारे, इवन द स्क्रीम यानी मैं चिल्लाया भी, इन माई थ्रॉट मेरा जो गला था ना, बर फ्रोजन वो जम गया। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वाज स्टिल लाइफ, यानी मेरा जो हेड था और मेरी जो दिल की धड़कन थी उसी से पता चल रहा था कि मैं अभी क्या हूँ, सिर्फ जिंदा हूँ, बाकी सारे अंग काम करना बंद कर दिए थे। ठीक है। एंड देन और तभी, इन द मिड्स ऑफ द टेरर बीच आतंक में, कैम अ टच ऑफ रीजन, यानी एक रीजन आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, यानी व्हेन आई हिट द बॉटम, जब भी मेरे मन में एक विचार आया कि मैं जंप मारूंगा नीचे जाके। एट लास्ट अंत में, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, यानी आई फेल्ट मैंने महसूस किया, द टाइल्स अंडर मी मेरे नीचे। माई टॉयज रीच्ड आउट, मेरी जो टॉय थे ना, अंगूठा जब टच करता उसको बोलते टॉयज, रीच आउट एज इफ टू ग्रिप देम, एज इफ टू ग्रिप यानी उस पर छीने झपटी करने के लिए। ठीक है। ग्रेव देम, आई जंप्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, यानी मैंने पूरी ताकत से उसमें जंप मारा। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जंप से कोई अंतर नहीं आया। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, पानी अब भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रॉब्स, मैंने लुक फॉर मीन्स होता है खोजना, मैंने रस्सियों को खोजा, लेडर सीढ़ियों को खोजा, वाटर बिंग्स को खोजा। नथिंग बट वाटर, पानी के सिवा कुछ नहीं था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, यानी बहुत सारे पानी ने मुझे ढक रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन एवन डीपर होल्ड ऑन मी, और मेरी मतलब मुझे और नीचे की ओर ले जा रहा था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी एक इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज की तरह। आई सुक, मैं हिला, एंड ट्रेम्बल कांपा, विथ फ्राइट डर के मारे। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ नहीं मुड़ रहे थे। माई लेग वुडंट मूव, मेरे पैर भी नहीं मुड़ रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने हेल्प के लिए चिल्लाया। टू कॉल फॉर मदर, माँ के लिए। नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ। नथिंग हैपन, बट कुछ भी हाथ नहीं लगा या कुछ भी सहारा उस टाइम पे नहीं मिला। ठीक है। एंड देन और तभी, स्ट्रेंजली अचानक ही, देयर वाज लाइट, यानी वहाँ पे एक लाइट थी। आई वाज कमिंग आउट, आई वाज मैं बाहर की ओर आ रहा था। ऑफ द अवेफुल, डर के मारी येलो वाटर में से। एट लीस्ट माई आईज वर, मेरी आंखें थी। एटलीस्ट कम से कम मैं आइज बर, मेरी आंखें थी। माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी आंखें बाहर थी और मेरा जो नोज था ना वो भी बाहर था। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, मैं तीसरी बार नीचे को जा रहा था। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, यानी मैं चूसने लगा या मेरे अंदर जाने लगा क्या, एयर और वाटर दोनों। द येलोविश लाइट वाज गोइंग आउट, और वो जो येलोविश लाइट थी ना वो जाने लगी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, सभी ऑफर जो सभी एफर्ट थे, सभी प्रयास थे वो रुकने लगे। आई रिलैक्स्ड, मैंने रिलैक्स किया। एवर माई लेग्स फेल्ट लिम्फ एंड द ब्लैकनेस, और खाली नजर आने लगे। स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, सब कुछ मेरे ऊपर से जाने लगा। ठीक है। आई वाइप्ड आउट, मैंने मिटा दिया फियर, डर को। इट वाइप आउट टेरर, इसने मेरे आतंक को मिटा दिया। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब मुझे कोई डर नहीं था। इट वाज क्वाइट एंड पीसफुली, यह कैसा था, शांति भरा माहौल था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब डरने की कोई बात नहीं थी। दिस इज नाइस, यह अच्छा है। टू बी ड्राउजी, एक उनींदा होने के लिए, ड्राउजी मीन्स क्या होता है, उनींदा। टू गो टू स्लीप, सोने के लिए। नो नीड टू जंप, जंप मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, या थकने की। इट इज नाइस टू बी कैरीड जेंटली, यह एक अच्छा है। गो फ्लोट अलोंग इन स्पेस, गो फ्लोट नहीं, अलोंग इन स्पेस के साथ आप फ्लोट करते जाइए। टेंडर आर्म्स मतलब नाजुक हाथों के साथ, अराउंड मी मेरे
आसपास, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, यानी माँ की तरह। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और मैं सो गया, यानी मेरे आसपास, यानी माँ के प्यार की तरह एक हाथ घूमने लगा और मैं उस पर ऐसा लगा कि माँ हाथ मेरे ऊपर रख रही है, ठीक है। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, ये भटकपन को क्रॉस किया। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और जो जीवन का जो पर्दा मेरे सामने पड़ा। द नेक्स्ट, आगे, आई रिमेंबर, मुझे याद आया, आई वाज लैंग ऑन माई स्टोमक, मैं स्टोमक यानी पेट के बल नीचे लेटा हुआ हूँ। बिसाइड द पूल, पूल से लगा हुआ। वोमिटिंग, मैं मतलब क्या कर रहा हूँ, उल्टी कर रहा हूँ। द चैप, द द चैप दैट थ्रू मी इन बाय सेइंग, जो मुझे बोल रहे हैं। बट आई वाज ओनली आई वॉज ओनली फूलिंग, मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। समवन सेड, किसी ने कहा। द किड नियरली डेड, कोई बच्चा बाजी में ख़त्म हुआ है। बी ऑल राइट नाउ, हम सब यहाँ अच्छे हैं। लेट्स कैरी हिम, चलो उसको ले चलते हैं। टू द लॉकर रूम, कहाँ पर, लॉकर रूम में। सेवरल हार्स लेटर, मतलब कई घंटों बाद। आई वॉकड होम, मैं घर की ओर वॉक किया। आई वाज वीक, मैं कमज़ोर हो गया। एंड ट्रेमलिंग, और काँपने लगा। आई सुख, मैं हिला। एंड क्राई, चिल्लाया। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बेड पर डला हुआ था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैंने उस रात कुछ नहीं खाया। फॉर डेज आ हॉन्टिंग फियर, डर के मारे। बाज इन माई हार्ट, मेरे जो दिल में था। द स्लाइटेस्ट एक्जर्सन, स्लाइटेस्ट एक्जर्सन, जो मतलब जो मेरा उसका जो तनाव था। अपसेट मी, उसने मुझे अपसेट कर दिया। मेकिंग मी बोबली, उन्होंने मुझे क्या बना दिया, यानी मुझे देखने के लायक बना दिया। इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमक, यानी घुटनों के बल। एंड सिक टू माई स्टोमक। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं उस पूल में दोबारा कभी नहीं गया। आई फियर वाटर, मैं पानी से डरा करता था। आई अवॉइडेड इट, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। वेन एवर आई कुड, जब मैं ये सब कुछ करता था। आई अ फ्यू ईयर्स लेटर, मैं कुछ साल बाद। व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चलता है। द वाटर ऑफ द कास्केड, जो झरने का जो वाटर होता है। आई वांटेड टू गेट इनटू देम, यानी मैं चाहता था कि उसमें जाना। एंड व्हेन एवर आई डिड, जब मैं यह सब ऐसा काम करता तो। वेदर आई वाज बीडिंग द टाइटन, क्या कहा, बीडिंग द टाइटन ऑफ बम्पिंग रिवर, बम्पिंग, और जब मैं उससे टकराया करता था रिवर से। और बाथिंग, नहाने समय। इन वार्म लेक, गर्म झील में। ऑफ द गॉट रॉक, कहाँ पर, गॉट रॉक की। द टेरर डेट हैड सीड मी, जो मुझे जब्त कर लिया करता था, जो डर मुझे जब्त कर लेता था। इन द पूल, पूल में। वुड कम बैक, वो मुझे वापस याद आ जाता, ठीक है। इट वुड टेक पोजिशन, उसने मुझे अधिकार दिया। ऑफ मी कम्प्लीटली, पूरी तरह से। माई लेग वुड बिकम पैरालाइज, मेरे पाँव में क्या हो गया, पैरालाइज, मार जाएंगे मेरे पैर। आई सी हॉरर वुड ग्रेव माई हार्ट, जो मुझे जकड़ लेंगे। दिस हैंडीकेप्ड स्टे विथ मी, यह हैंडीकेप्ड स्टे विथ मी, मेरे साथ रहेगा। एज द ईयर्स रोल बाय, बहुत सालों तक। इन कैनोज ऑन मेन लेक, फिनिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, किसके लिए, लैंडलॉक सैल्मन, यानी सैल्मन से वो घिरा हुआ था। सैल्मन क्या होती है, एक तरह की मछली, ठीक है, मछली। बास फिनिश, बास मीन्स क्या होता है, पर्थ। फिनिश इन न्यू हम्पशायर, ठीक है। ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेस्ट्यूट एंड मेटोलियस इन ओरिगन। फिशिंग फॉर सालमन, यानी सालमन का फिश करने के लिए। ऑन द कोलंबिया, कोलंबिया में। एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड, झरनों में। व्हेन एवर आई वेंट, जब कभी मैं जाया करता था। द हॉन्टिंग फियर, डरावना, जो हॉन्टिंग, घबराने वाला डर। ऑफ द वाटर फॉलो मी, वो मेरा पीछा करता। आई रूल माई फिशिंग ट्रिप, और मेरी जो फिशिंग की जो ट्रिप हुआ करती थी वो बर्बाद हो जाया करती थी। डिप्राइव मी ऑफ द जॉय, और मेरे जो खुशियाँ थी या मेरा जो जॉय था उससे मुझे वंचित कर दिया जाता था। कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, किससे, बोटिंग से और स्विमिंग से, ठीक है। आई यूज्ड वेरी एवरी वे, मैंने सब कुछ किया करता था। आई न्यू द ओवरकम इज फियर, जानता था कि मैं इस डर पर काबू पा लूँगा। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, मुझे उसने अपनी ग्रिप में ले लिया। फाइनली, अंत में। 1 अक्टूबर को। आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, मैं कुछ शिक्षा पाऊंगा और तैरना सीखूंगा। आई वेंट टू अ पूल
मैं एक पूल में गया, पूल के पास गया एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक, और एक सप्ताह में 5 दिन मैंने प्रैक्टिस की। एन हावर ईच डे, प्रत्येक दिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, उसने मुझे चारों तरफ से एक बेल्ट से बांध दिया एंड रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और उसने उस बेल्ट से एक रस्सी से बांध दिया। बेंट थ्रू अ पुली, और जो पुली के ऊपर जाया करता था। रेन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो केबल के द्वारा जुड़ा हुआ था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, जो उसके पास जो उसका कौन सा एंड वाला हिस्सा रहा करता था। एंड बी बेंट बैक एंड फोर्थ, वहाँ के पीछे उड़ाया करते थे। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, हम उसके इस पार से उस पर जाया करते थे। हवर आफ्टर हवर, घंटे बाद घंटे आफ्टर घंटे, यानी कई घंटों बाद। डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, ठीक है। ऑन ईच ट्रिप, प्रत्येक यात्रा पर। अक्रॉस द पूल पर। अ बिट ऑफ द पैनिक सीड मी, वो मुझे जब्त किया कर लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑफ द रोप, जब कभी मुझे छोड़ने के लिए वो रोप बोलता। एंड आई बेंट अंडर, और मैं नीचे को चला जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग फ्रोज, यानी मुझे जो पुराना जो डर था वो मुझे याद आ जाया करता था, और मैं कभी कभी मेरे पैर जम जाया करते थे। इट वॉज 3 months बिफोर, या 3 महीने पहले की बात है। द टेंशन बिगन टू सेलेक्ट, टेंशन मुझे सेलेक्ट करने लगी। देन ही टॉट मी, उसने मुझे सिखाया टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल, यानी उसने मुझे सिखाया कि आप मुंह को अंदर की ओर रखिए पानी में एंड एक्सहेल, और सांस को बाहर निकालिए। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और जब मैं अपनी नाक को बाहर निकालूं तो तभी सांस लूँ। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैंने इसको हजारों सैकड़ों बार उसको दोहराया। बट सॉरी बिट बाय बिट, हल्का हल्का करके। आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज मी व्हेन माई हेड बेंट अंडर वाटर, और मैंने इसको कई बार किया जब मेरा सर इसके अंदर हुआ करता था। नेक्स्ट आगे ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, उसने मुझे साइड के पास पाया। एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, और मेरे उसके साथ लात मार दिया गया पाँव के साथ। 4 वीक सप्ताहों के लिए। आई डिड जस्ट दैट, मैंने इसको अभी किया है। एट फर्स्ट, पहले ही। माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, मेरे पहले से ही मेरे मतलब पैर काम करना बंद कर रहे हैं, ठीक है। रिफ्यूज टू वर्क बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, वो धीरे धीरे आराम करने लगे। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और धीरे धीरे यानी वो अंत में मैं उसे कमांड देने लग गया। बस इसीलिए पीस बाय पीस, हल्का हल्का करके। ही बिल्ट अ स्विमर, उसने एक स्विमर बनाया। एंड व्हेन ही एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब वह सब कुछ प्रत्येक पीस से वो परफेक्ट हो गया। ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, उसने उसको एक चित्र होल में रखा। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा। नाउ यू कैन स्विम, अब आप तैर सकते हो। डिव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, ठीक है। आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, द इंस्ट्रक्टर मतलब फिनिश्ड हो गए। बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं अभी फिनिश नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर, मुझे अब भी आश्चर्य था। इफ, यदि। आई वुड बी टेरर स्टिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, जब मैं अकेला हुआ करता था। आई ट्राई इट, मैं इसको ट्राई किया करता था। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, नीचे ऊपर जाने की। टिनी बेस्टी ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, जो मुझे कभी कभी याद आया करते थे। बट नाउ, लेकिन अब। आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर ट्राई टू स्केयर मी, यानी कि मुझे डराने की कोशिश करिए। ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे कोशिश क्या करता था। ई है वेल, अच्छा है। हियर इज टू यू, यहाँ पे हो आप, लुक, देखिए। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर एन अदर लेंथ ऑफ द पूल, मैं दूसरी तरफ चला जाया करता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, यह कब तक चला, जुलाई तक, ठीक है। बट आई वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। आई वाज नॉट श्योर, मुझे पक्का नहीं था। दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट मी, कि सभी डर ने या पूरे आतंक ने मुझे छोड़ रखा है। सो इसलिए आई वेंट टू लेक, इसीलिए मैं कहाँ, लेक में गया। लेक मीन्स क्या होती है, झील। लेक में गया। वैनबर्थ इन न्यू हैम्पशायर डिप्ड ऑफ अ डॉग, यानी मैं उसके डिप्ड ऑफ नीचे की ओर गया। अ डॉग पर एट ट्रिक्स आइलैंड एंड स्वम 2 मील्स अक्रॉस द लेक, और मैंने ये 2 मील्स मैंने तैरकर पार किया लेक को। टू स्टम्प
एक्ट आइलैंड। आई स्वम द क्रॉल, मतलब क्रॉल में रेंग रेंग कर मैं तैरता रहा। ब्रिस्ट स्ट्रोक यानी छाती के बल, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक यानी तरह तरह के। ओनली वंस, केवल एक बार। डिड द टेरर रिटर्न, एक बार वो डर फिर से वापस आ गया। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं बीच झील में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट द बॉटमलेस वाटर, मैंने अपने अपने फेस को नीचे किया और नीचे की ओर देखा तो वहाँ पे वाटर के सिवा कुछ नहीं था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न रिटर्न इन मिनिएचर। आई लाफ, मैं हंसा। एंड सेड, कहा। वेल, अच्छा है मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक, यानी आप क्या सोचते हो। यू कैन डू टू मी, क्या आप मेरे लिए कर सकते हो। आई फ्लैड एंड आई सेम ऑन, ठीक है। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, यानी मेरे पास कुछ डाउट थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जो कि मेरे पहले अवसर में। आई हरीड बेस्ट, यानी बेस्ट की ओर। बेंट अप टू द टाइटन टू क्या है, टू कर्नेड मीडो, यानी जो घास काटने वाली मशीन जो होती है ना। अप द कॉर्नेड क्रीक ट्रेल टू मीड्स ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो, यानी वो उस मैदान की बात कर रहे हैं जो ऊंचा वाला था। बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, जो कि गर्म झीलों के आसपास होगा या उसी साइड होगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। आई स्ट्रिप्ड, मैंने कपड़े उतारे। डिप्ड इनटू द लेक, और मैंने उसमें डुबकी मार दी। एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, मैं दूसरे किनारे गया तैरते हुए और वहां से वापस भी आया। जस्ट एज डॉग कार्पन यूज टू डू, वो ऐसा किया करते थे। यूज टू मीन्स ऐसा किया करते थे। आई साउटेड विद जॉय, मैं खुशी के मारे चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट पीक से इको, मेरी इको मीन्स क्या होती है, गूंज, लौट कर आई। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, यानी मैं कॉन्कर मीन्स क्या होता है, विजय पा लेना, मैंने अपने डर पर विजय पा लिया है। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, यानी अनुभव मेरे लिए एक बहुत ही गहरा महत्व रखते हैं। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जिनके पास डर नहीं है। एंड कंकर्ड इट, और यदि वो उस पर विजय पा लेते हैं तो कैन एप्रिसिएट, प्रशंसा के लायक हो सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, जहाँ पर शांति है। देयर इज टेरर, वहाँ पर आतंक है। ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। एज रूजवेल्ट नो, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे। व्हेन ही सेड, जब भी उन्होंने कहा। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ऑल वी हैव, जो कुछ हमारे पास है वो क्या है, टू फियर इज फियर, डर के लिए ही डर होता है हमारे लिए। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, दोनों ही तरह के उससे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। एंड द टेरर, यानी आतंक। दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जो कि क्या, जो आतंक क्या डर पैदा करता है। द विल टू लिव सम हाउ, किसी को भी। ग्रो इन इंटेंसिटी, जो कि इंटेंसिटी में ग्रो करता है। एट लास्ट, अंत में। आई फेल्ट रिलीज, मैं रिलीज हो गया। फ्री टू वॉक, यानी चलने के लिए आज़ाद हो गया। द ट्रेल एंड क्लिम्स द पीक एंड टू ब्रुश असाइड फियर, और मैं उससे साइड से ही अलग हो गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा चैप्टर। आई होप you all get it very well. Okay, so thank you. We will meet soon. Till then, take care and respect your parents and your relatives. Okay, thank you very much.